कहा जाता है, प्यार जब शुरू होता है, प्यार जब परवान चढ़ता है तो व्यक्ति अपने नाते रिश्ते सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब यही प्यार नफरत में बदल जाए तब भी वह सब कुछ भूल जाता है। यानी शुरुआत भी और अंत भी बेहद खतरनाक होता है। पंजाब के बठिंडा के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन की साल 2017 की एक ऐसी ही घटना है जो प्यार से शुरू होती है और फिर नफरत में बदलती है। और नफरत का अंजाम इतना बुरा होता है कि 16 टुकड़ों में किसी का शव एक एक कर घर के कोने में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी का एक नया कहानी। पंजाब के बठिंडा स्थित भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में एक ऐसा हत्याकांड सामने आता है जिसमें एक अपर लेवल के अधिकारी की बीवी के साथ किसी को प्रेम करना इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके शव को 16 टुकड़ों में पाया जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। यह घटना शुरू होती है 8 फरवरी 2017 को। उस दिन पत्नी घर में इंतजार कर रही होती है, जिसका नाम है कुमकुम। वहीं दूसरी तरफ 27 साल का पति, जो कारपोरल पद पर तैनात है, यानी एक हवलदार रैंक पर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था, इसका नाम है विपिन कुमार शुक्ला। रात के 8 से 9 बज रहे होते हैं। 8 फरवरी 2017 को विपिन अपने घर पर पहुंचता है, अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि बस वो कुछ ही समय में आता है, लेकिन असल में उसे कहीं बुलाया गया था। वह अपनी पत्नी से कहता है, खाना लगा कर रखो, मैं बस जरा सा गया और तुरंत आया। विपिन जाता है अपने एक सीनियर अधिकारी के घर पर। उसे चाहत होती है कि शायद वहां पर उसकी कोई प्रेमिका मिलेगी। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसके सीनियर अधिकारी, जो सार्जेंट पद पर तैनात हैं, इनका नाम होता है सुरेश पटेल, यह विपिन से कहते हैं कि उन्हें कुछ सामान पैक करवाना है। लेकिन उस वक्त सुरेश पटेल के साले भी वहां पर मौजूद थे। वह दोनों ही मिलकर विपिन को बहुत अजीब तरीके की निगाहों से देख रहे थे। विपिन जब तक समझ पाता तब तक उसके सिर पर कुल्हाड़ी लग चुकी थी। विपिन जमीन पर गिर जाता है। इसके कुछ ही समय बाद विपिन कुछ भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह अब मर चुका था। अब उसके साथ क्या कुछ होता है वह आगे हम बताएंगे। लेकिन इधर कुमकुम यानी विपिन की पत्नी परेशान हो रही होती है। लगभग 2 से 3-4 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद वह पहुंचती है एयरफोर्स स्टेशन में, क्योंकि घर उसका ठीक बगल में था, जहां पर आवास मिलता है लोगों को। वहां पहुंचने के बाद वह सीनियर अधिकारियों से कहती है कि उसके पति यानी विपिन कुमार शुक्ला 3 से 4 घंटे पहले गायब हुए हैं और उसके बाद से वह घर नहीं लौटे हैं। जबकि वह अमूमन जब आते हैं और कहीं बाहर निकलते हैं तो 5 से 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों से वह बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सीनियर अधिकारी हंसकर बात को टाल देते हैं और कहते हैं, पति है, आ जाएगा, चिंता मत करो। 4 से 5 घंटे हुए हैं, आ जाएगा, कहीं होगा। उसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर वापस लौटती है। लेकिन उसके मन में संदेह लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे जैसे तैसे वह रात काटती है। सुबह होती है, दिन गुजरता रहता है। उसके मन में लगातार अपने पति को लेकर चिंता बढ़ती जाती है कि आखिर वह कहाँ हैं। इसके बाद वह नजदीकी थाने पर पहुंचती है, यानी भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के बगल में जो थाना है, वहां जाकर जो दारोगा हैं, उनके सामने कहती है कि उनके पति विपिन कुमार शुक्ला, जो एक कारपोरल के पद पर तैनात हैं, वह कल रात से ही गायब हैं। वहां पर पुलिस वाले भी कह देते हैं, कल रात से ही गायब है, यानी कहीं गया होगा, आ जाएगा, इंतजार कर लो। उसके बाद वह लौटकर आती है। 2-3 चक्कर वापस से थाने में जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सीनियर अधिकारियों के पास भी जाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब वह करे तो क्या करे। धीरे धीरे यह घटना लगभग 12 से 13 दिन बीत जाती है। फिर वह अपने घर वालों को बताती है, यानी अपने ससुराल वालों को, जो गोंडा में हैं। यही गोंडा का ही रहने वाला था विपिन कुमार शुक्ला। इसके बाद जो घर वाले हैं, वहां पर भी रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 से 13 दिन बीत गए हैं और बेटा उनका मिला नहीं है। अब किसी तरीके से जो पुलिस वाले हैं, उन तक फिर से यह बात पहुंचती है कि घटना को 12 से 13 दिन हो चुके हैं,
और अभी तक विपिन कुमार शुक्ला लौटकर नहीं आया। अब पुलिस वाले जैसे ही जांच के लिए अंदर पहुंचते हैं, यानी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, ये हमारा मामला है, हम देख लेंगे। पुलिस वाले बिना दिलचस्पी लिए इस केस में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वह सन्न हो जाते हैं। वे इस घटना में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब कुछ दिन और बीतते हैं, तब पुलिस वालों को लगता है कि अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। वो फिर 65 से 70 पुलिस वालों के साथ दाखिल होते हैं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। अधिकारी भी इस बार कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि 30 से 40 एयरफोर्स के अधिकारी भी पहुंच जाते हैं वहीं पर जहां से विपिन कुमार शुक्ला अपने घर से गायब हुआ था। अब यहां पर जब पहुंचते हैं तो उस दौरान डॉग स्क्वाड को भी लेकर जाया जाता है। डॉग स्क्वाड भी पहुंचता है और जो कुत्ता है वो थोड़ी दूर पर ही सूंघते हुए सुरेश पटेल के घर पर पहुंचता है। यानी सुरेश पटेल जो सार्जेंट पद यानी एसआई के पद पर तैनात थे, उनके घर में जब जाता है तो वह सूंघते सूंघते कुछ लिफाफे खोजता रहता है और वो लिफाफे अपने दांतों में फंसाकर जैसे ही बाहर लेकर आता है, उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वह भौचक्का रह जाते हैं, क्योंकि जब उस लिफाफे को खोला जाता है तो उसमें मांस के टुकड़े मिलते हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं। अब पुलिस वालों की आशंका गहरा जाती है। वापस से कुत्तों को अंदर ले जाया जाता है। कुत्ते सूंघते सूंघते फिर से कहीं बॉक्स में से, किसी फ्रिज में से, किसी अलमारी में से, यानी कहीं चारपाई के कोने से, तमाम जगहों से उन लिफाफों को ढूंढकर निकालते हैं और 16 लिफाफे ऐसे ही बरामद किए जाते हैं। इसके बाद जो एयरफोर्स अधिकारी थे वह भी भौचक्का रह जाते हैं कि उन्होंने इस मामले को इतना देर तक दबा के क्यों रखा। अगर उन्होंने शायद कार्रवाई की होती तो विपिन कुमार शुक्ला को पहले ही ढूंढ लिया गया होता। इस तरीके से अब यह जो बात है यानी बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन की, वह अब दूर तक चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था कि आखिर इस केस में आगे क्या हो रहा है। पूरे भारत में इस घटना का जिक्र हो रहा था कि यह घटना एयरफोर्स से जुड़ी हुई थी। एयरफोर्स जवान के 16 टुकड़ों में मिले शव को देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी। बच्चे भी एकदम बेसुध हो चुके थे कि उनका पिता अब लौटकर दोबारा नहीं आएगा। सुरेश पटेल को जब खोजा जाता है तो पता चलता है कि सुरेश पटेल अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो चुका है। उसकी पत्नी अनुराधा पटेल से पूछताछ की जाती है। इसके बाद सुरेश पटेल को किसी बहाने बुलाया जाता है। जब वो वापस आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। बाद में इस मामले का खुलासा होता है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। सुरेश पटेल की पत्नी अनुराधा पटेल को कहा जाता है कि जो अनुराधा होती है 8 महीने की गर्भवती थी, वह किसी और से नहीं बल्कि विपिन शुक्ला से थी। विपिन शुक्ला साल 2015 में अनुराधा से मिला था एक समारोह में। उस दौरान अनुराधा से वह टकरा गया और जब टकराया तो अनुराधा ने उसे बदतमीज ना जाने किन किन शब्दों से बोला। उसके बाद धीरे धीरे यह नफरत प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, अवैध संबंध बन गया और उसके बाद आए दिन उनका मिलना जुलना लगा रहता था। इसके बाद अनुराधा पटेल लगातार उससे शादी करने के लिए दबाव बनाती थी और कहती थी कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन अब विपिन शुक्ला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह शादी नहीं करना चाहता था। अनुराधा गर्भवती हो चुकी थी। उसने अपने पति को यह सारी बातें बता दी। यानी जो एसआई सुरेश पटेल था, यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने उसी दिन कसम खा ली कि अब वो विपिन शुक्ला को मारकर रहेगा। इसके लिए उसने अपने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले साले को बुलाया और इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। यानी सुरेश पटेल, अनुराधा पटेल, इसके अलावा उसका साला। इन तीनों ने सामान पैक करने के बहाने विपिन शुक्ला को अपने घर पर बुलाया और यहीं पर अपने सरकारी आवास में ही विपिन शुक्ला को मार दिया और उसके 16 टुकड़े किए। ठीक 1 हफ्ते बाद किए और इन 1 हफ्तों में उन्होंने ट्रंक में शुक्ला की लाश को छिपा कर रखा था। इसके लिए उन्होंने फिनाइल की गोली का इस्तेमाल किया था।
लेकिन कुछ ही दिन बाद वह बदबू देने लगा था। जब बदबू आने लगी थी, तब अगल-बगल वालों ने, पुलिस ने भी बार बार इस बात की शिकायत की थी। तब जाकर पुलिस ने विपिन शुक्ला वाले मामले से इस बदबू को जोड़ा था और फिर यह सब कुछ खुलासा हुआ। अनुराधा पटेल से पूछताछ हुई। उसने अपना जुर्म कबूल किया। इसके अलावा सुरेश पटेल ने भी अपना जुर्म कबूल किया, जबकि उसका साला फरार हो गया। वह दुबई भागने की फिराक में था। इसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है। सुरेश पटेल को मिलती है मौत की सजा स्थानीय अदालत से। इसके अलावा 5 साल की सजा उसकी बीवी को भी मिलती है। लेकिन कुछ साल बाद सुरेश पटेल हाई कोर्ट में दरख्वास्त करता है और वहां पर जाकर उसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। इस सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से एक सख्त आदेश रहता है कि जब तक सुरेश पटेल की आखिरी सांसें चलेंगी, तब तक इसे जेल में रखा जाए। इसे किसी प्रकार से कोई राहत ना दी जाए। हालांकि इस दौरान उसकी पत्नी की सजा को जरूर कम कर दिया गया। 5 साल से 6 महीने कर दिया गया। इसके लिए अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह 8 महीने की गर्भवती थी और कैसे वह हत्याकांड में शामिल हो सकती है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि क्या आने वाले समय में इस घटना से जुड़ा हुआ कोई और अपडेट आता है, क्योंकि उस वक्त सुरेश पटेल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता हुआ नजर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है उसने सजा को थोड़ी बहुत कम कर दी है, अब हमारे यहां पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साल 2019 में जो साला फरार था उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वह फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचा था। यहां पर एयरपोर्ट के अधिकारी जो थे वो जांच कर रहे थे उसके दस्तावेजों की और उन्हें पता चला कि यह तो फरार अपराधी है। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है और फिर यह कहानी पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाती है। प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होते हैं। जब इन्हीं में छल और धोखा आ जाता है तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। यह घटना हमें सिखाती है कि कोई भी गलत फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और सही निर्णय बहुत जरूरी हैं।